नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 19 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और इसी के साथ जीके की ये हमारी 9th क्लास है। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। तमिलनाडु की बात करते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी रही। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंट्री डक सेल स्थापित करेगा, ये फैसला लिया गया था। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र राज्य का माधर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि दही हांडी को अब राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में स्थापित किया जाएगा। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। हिताची एस्टेमो ने महाराष्ट्र में जलगांव विनिर्माण संयंत्र में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखें आप, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री ये शेयर होती है। ये महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच-डीडी ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लोनार लेक, वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। डैम की बात करें, कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है, जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम भीमा रिवर के ऊपर है, इसलिए इसे भीमा डैम कहा जाता है। जयकवाड़ी डैम। जिले की बात करें, 36 जिले हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गोगोमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये बात करिए महाराष्ट्र की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। ये सेकंड क्वेश्चन है। 8वीं भारत और किस देश की समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक मुंबई में 17 नवंबर 2022 को आयोजित की गई? सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये 8वीं थी यानी 8th एडिशन था। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। अब भारत और किस देश के बीच हुई? तो ये हुई भारत और नॉर्वे के बीच। सी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, प्रधानमंत्री जोको विडोदो। एक पॉइंट और याद रखिएगा आप, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट भी है। ये पॉइंट भी, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है, तो ये है जर्मनी में। अब बात नॉर्वे की हुई है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो, यही लार्जेस्ट सिटी है। नॉर्वेन क्रोन करेंसी है। जोन्स गहर स्टोर ये प्रधानमंत्री हैं। ये देख रहे हैं आप नॉर्वे की लोकेशन, ये है नॉर्वे और ओस्लो ये इसकी कैपिटल है। ये जीके डोस 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो गारो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, ये आप याद रखिएगा। डी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है।
मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की जो कैपिटल है ये है शिलोंग। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये करंट अफेयर का थर्ड क्वेश्चन है। 2022 में विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। बी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। 14 नवंबर 2022 को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया। 12 नवंबर 2022 को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया। 17 नवंबर 2022 को नेशनल एपिलेप्सी डे यानी राष्ट्रीय मृग दिवस ये मनाया गया। तो बी ऑप्शन 18 नवंबर थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जीके डोस 9th का सेकंड क्वेश्चन है। ढाका किस देश की राजधानी है? तो ढाका जो राजधानी है ये है बांग्लादेश की। डी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश। ये करंट अफेयर का फोर्थ क्वेश्चन है। किस राज्य के पीथमपुर में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के पीथमपुर में। डी ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। गुजरात में जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको रामसर स्टेटस दिया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया। और मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए हैं। तो डी ऑप्शन मध्य प्रदेश फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस तारीख को 242वां इंजीनियर कोर दिवस मनाया? तो ये मनाया कब? 18 नवंबर को। ए ऑप्शन 18 नवंबर फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ई महाकुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द ई महाकुंभ पोर्टल? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। सी ऑप्शन जो है ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रखेगा। सेवन्थ क्वेश्चन, कार्लोस अलकराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है टेनिस से। यानी सेवन्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन टेनिस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये है एट्थ क्वेश्चन, बंडारू विल्सन बाबू को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देखो नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बंडारू विल्सन बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोमोरोस। यह आप याद रखेगा। रशिया की बात करें, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया की करेंसी है रूबल। ये भी न्यूज़ में है तो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि रूबल किस देश की करेंसी है? ये है रशिया की करेंसी। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न। ये आप याद रखेगा, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलेम। तो ए ऑप्शन एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।